Hello students, in this lecture we discuss applications of derivation. That first example is that total revenue is equal to 14x minus x square and total cost is equal to x square minus 2. Find average cost, marginal cost, average revenue and marginal revenue. First we find average cost. Average cost ਨੂੰ find out ਕਰਨ ਦਾ method ਹੁੰਦਾ total cost divided by quantity is equal to total cost ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ x cube minus 2x divided by x is equal to ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ x cube over x minus 2x over x. एवरेज कॉस्ट की बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2. एवरेज कॉस्ट की वैल्यू ही एक्स स्क्वायर माइनस 2. नाउ मार्जिनल कॉस्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ फाइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ x क्यूब माइनस 2x. ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 3x ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 3 minus 1 power आ गई 2 minus 2. This is marginal cost. Now average revenue ਹੁੰਦਾ total revenue divided by quantity is equal to total revenue ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 14x minus x square over x. ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 14x over x minus x square over x. एक्स ने एक्स वैल्यू कट होएगी इसलिए तो एवरेज रेवेन्यू आएगा 14 माइनस एक एक्स इस नाल कट हो जाएगा 14 माइनस एक्स वैल्यू आ जाएगी एवरेज रेवेन्यू. नाउ मार्जिनल रेवेन्यू इज ए डेरिवेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स. टोटल रेवेन्यू साडे कोल कितना सी 14x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेशन करके क्या आएगा 14 माइनस 2 पे नीचे लेके आए 2x. दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 14 माइनस 2x. दैट मीन्स एवरेज कॉस्ट की वैल्यू सी एक्स स्क्वायर माइनस 2. मार्जिनल कॉस्ट साडे कोल आया 3x square minus 2. Average revenue is equal to 14 minus x and marginal revenue is equal to 14 minus 2x. Next example is from the total variable cost function is equal to 2x square minus 2x cube minus 500x square plus 1000x. फाइंड की करना फाइंड slope of average cost curve and value of x at which average variable cost is minimum. स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट करो फाइंड आउट करनी पहला सी टोटल कॉस्ट गिवन है असी पहला की फाइंड आउट करांगे एवरेज कॉस्ट. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट इज 2x क्यूब माइनस 500x स्क्वायर प्लस 1000x ਨੂੰ डिवाइड की करांगे x के नाल
इसनों की लिख सकते असी 2x³ ओवर x माइनस 500x² ओवर x प्लस 1000x ओवर x। वैल्यू आएगी 2x² माइनस 500x प्लस 1000। नाउ जो स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट करव पूछा हो असी की करना उदो डेरीवेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट करव। दैट इज स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू डेरीवेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट करव। एवरेज कॉस्ट की सी वैल्यू दैट इज 2x² माइनस 500x प्लस 1000। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x इज इक्वल टू की बन गया 4x माइनस 500 क्योंकि x का डेरीवेशन 1 आएगा 1000 का डेरीवेशन 0। दैट इज स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। Now second value of x at which average variable cost is minimum। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ एवरेज स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ इज इक्वल टू 0। ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 4x इज इक्वल टू 500 x is equal to 500 over 4 is equal to 125। that is first answer आएगा। that is slope of average cost is equal to 4x minus 500 and second is value of x is equal to 125। now next example is टोटल कॉस्ट की बना इज इक्वल टू AQ² माइनस प्लस BQ प्लस C। फाइंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड शो दैट slope of average cost curve is equal to 1 over q marginal cost minus average cost। total cost साडे कोल गिवन आ AQ² प्लस BQ प्लस C। टोटल कॉस्ट तो असी की फाइंड आउट करांगे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी AQ² प्लस BQ प्लस C ओवर Q इज इक्वल टू AQ² प्लस BQ प्लस CQ। एक ही बनेगा इज इक्वल टू AQ प्लस P प्लस C ओवर Q। नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ टोटल कॉस्ट दैट इज टोटल कॉस्ट की वैल्यू की सी AQ² प्लस BQ प्लस C। डेरिवेशन करके आएगा ए कांस्टेंट रहेगा इसलिए आएगा 2AQ प्लस B विद रिस्पैक्ट टू Q कर रहे हैं इसलिए Q दी जिदा X का डेरिवेशन 1 होंदा सी Q का डेरिवेशन की 1 आएगा इसलिए क्या आएगा ओनली B प्लस कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होंदा। नाउ स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व
इज इक्वल टू 1/q MC माइनस एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट. पुट marginal cost is equal to 2AQ plus B and average cost ਅਸੀਂ ਕੀ find out ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ AQ plus B plus C over Q. मार्जिनल कॉस्ट ਤੇ एवरेज कॉस्ट की वैल्यू ਨੂੰ ਇਸ जगह ਤੇ पुट करांगे. ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 1/Q 2AQ plus B माइनस AQ प्लस B प्लस C over Q. इज इक्वल टू 1/Q 2AQ प्लस B माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होया कि बन गया माइनस AQ प्लस माइनस माइनस P माइनस C Q. एक ही होगी वैल्यू कैंसल क्योंकि एक प्लस था भी सी एक माइनस था भी सी. एक ही बनेगा इज इक्वल टू 1/Q 2AQ माइनस AQ. इस विच इन्हों माइनस किते एक ही बचेगा ओनली AQ माइनस C over Q इज इक्वल टू Q अंदर मल्टीप्लाई होया एक ही बन गया AQ over Q माइनस C over Q स्केयर. वैल्यू बचेगी ओनली A माइनस C Q स्केयर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड प्रूव्ड. दैट मीनस कि जी इस चीज़ की वैल्यू 1/Q MC माइनस AC इस चीज़ को पुट करके जी वैल्यू आएगी वो स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट करव के इक्वल आएगी. स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट की है A माइनस C Q over 2. स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट असी किवें फाइंड आउट करी दी आ तो जो असी एवरेज कॉस्ट का डेरीवेशन कर देंगे असी स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू डेरीवेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट का जो डेरीवेशन किया AQ प्लस B प्लस B प्लस C over Q विद रिस्पैक्ट टू Q कर रहे हैं इसलिए A कॉन्स्टेंट है. A की वैल्यू आएगी Q की डेरीवेशन 1 प्लस डेरीवेशन ऑफ B 0 आएगा C over Q इनू किस कर सकते हैं C Q नू ऊपर लैके एक ही बन गया -1. C कॉन्स्टेंट पावर नू लैके नीचे -1 Q -1 विचों -1 माइनस किया ओके बन गया -2. डेरीवेशन की बन गया A प्लस माइनस 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 C Q की पावर नू नीचे लैके आए दैट इज़ की बन गया Q स्केयर. इस ते जगह भी वैल्यू सेम आई है A माइनस C Q स्केयर. दैट इज़ स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट करव की जी वैल्यू आ 1/Q मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कंजम्पशन फंक्शन गिवन है. एटीन प्लस 0.6y find marginal propensity to consume, marginal propensity to save, average propensity to consume and average propensity to save. कंजम्पशन फंक्शन किया 18 प्लस 0.6y मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नू फाइंड आउट की करांगे विद रिस्पैक्ट टू y ना डिफरेंशियल करांगे असी. DC with respect to y is equal to 18 plus 0.6y का डेरीवेशन किया आंसर आएगा
क्योंकि कॉन्सटेंट है इसकी वैल्यू 0 हैगी 0.6 के नाल वाई आ ओनली 0.6 वाई का डेरीवेशन दैट इज़ 1 एक ही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y MPS is equal to 1 minus MPC is equal to आंसर आएगा 1 minus 0.6 is equal to 0.4 because marginal propensity to consume plus marginal propensity to save the value 1 ਦੇ equal ਹੁੰਦੀ ਆ next is average propensity to consume consumption function ਨੂੰ ਜਦੋਂ y ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ਨੂੰ फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज़ 80 प्लस 0.6 वाई डिवाइडेड बाय वाई आंसर आएगा 80 ओवर वाई प्लस 0.6 APS इज इक्वल टू 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये क्या आएगा 1 माइनस 80 ओवर वाई प्लस 0.6 एक ही बनेगा 1 माइनस 0.6.4 माइनस 18 ओवर वाई दैट इज़ MPC इज इक्वल टू 0.6 MPS 0.4 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 80 ओवर वाई प्लस 0.6 एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 0.4 माइनस 80 ओवर वाई APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC इसलिए किया बिकॉज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू भी 1 के इक्वल होंगी है